Hello children, a very good morning to all. So in EVS class 4 we were doing chapter number 1 going to school, which is at page number 1 in your NCERT textbook. प्यारे बच्चों, EVS कक्षा चौथी में हम पाठ नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल। इस लेसन में हमने अलग अलग तरीक़ों के बारे में पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्तों का प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी हर्डल्स दे हैव टू क्रॉस टू रीच द स्कूल. So we have already discussed about 3 types of bridges in this chapter. First was bamboo bridge, second was the trolley and the third was cement bridge. प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ में 3 तरीक़ों के बारे में पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो एक बांस के ब्रिज के ऊपर चल के स्कूल पहुंचते हैं. इससे पहली वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है उसमें आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग देख सकते हैं, जिसमें मैंने 3 जो हमारे मेथड्स हैं उसके बारे में बताया है. फर्स्ट है बैम्बू ब्रिज, सेकंड जो है वो है लद्दाख में जो हम यूज़ करते हैं द ट्रॉली, और तीसरा है द सीमेंट ब्रिज. इन तीनों के बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो आज हम पेज नंबर 3 जो आपकी बुक में है, पेज नंबर 3, इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो करेंगे. पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज. तो हमने सीमेंट ब्रिज के बारे में पढ़ा था कि जो सीमेंट ब्रिज है वो पक्का हाउस की तरह सीमेंट, ईंटों, स्टोन्स, आयरन रॉड्स, इन सब चीज़ों को मिला के बनता है, इसीलिए उसे सीमेंट ब्रिज बोला जाता है. तो आज हम क्वेश्चंस में ये पढ़ेंगे कि जो सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से अलग कैसे होता है. इसका आंसर है सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड एंड स्टेबल. सीमेंट ब्रिज आप फ़ोटो में देख सकते हैं. एक तो वो बहुत ही चौड़े होते हैं, चौड़ाई उनकी ज़्यादा होती है, उनके ऊपर 2 बसें पैरेलल बिल्कुल साथ साथ भी निकल सकती हैं, 2 बड़े बड़े ट्रक भी निकल सकते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं हमारे वाहन हैं वो एक बार में ही निकल सकते हैं. तो उनकी वाइडनेस यानी कि जो उनकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा है, और वो स्टेबल भी हैं यानी कि वो टिकाऊ है. ये नहीं है कि आज ब्रिज बनाया 1 महीने बाद टूट गया या फिर 15 दिन के बाद टूट गया या 1 साल में टूट गया. वो क्या होते हैं, पक्के होते हैं, क्योंकि वो सीमेंट, ईंटों और आयरन रॉड्स को मिला के बने होते हैं. तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड एंड स्टेबल. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम. आपको क्या लगता है कि ब्रिज के ऊपर से एक बार में कितने लोग जो हैं वो जा सकते हैं, कितने लोग एक बार में ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं. तो इसका आंसर है अबाउट 20. कम से कम 20 लोग जो हैं वो एक बार में ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई. अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा जो ब्रिज है वो यूज़ करना चाहेंगे. तो इसका आंसर ये इसमें शफ़ल करके लिखा हुआ है. ये जो आंसर है नीचे वाला, आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज. तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे. तो हमें अगर मौका मिले तो हम सीमेंट ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे. अगर आप कोई और ब्रिज यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. उसके बाद उन्होंने पूछा है वाई, कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे और क्यों. तो इसकी नेक्स्ट लाइन यही वाली होगी जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन एंड सेफ़ ऑल्सो. क्योंकि सीमेंट ब्रिज पर चलना भी आसान है और सेफ़ भी है. हमें किसी तरीके का कोई डर नहीं होता कि जो ब्रिज है वो टूट सकता है या वो किसी साइड से कमज़ोर है, ठीक है, या बारिश आने में वो एकदम से मिट्टी की तरह पूरा ख़राब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो उस पर चलना बहुत ही आसान है और सेफ़ है. तो इस क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की 2 लाइन्स हैं. पहले ये वाला लिखना है, आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज, इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन एंड सेफ़ ऑल्सो, क्योंकि इस पे चलना आसान है. उसके बाद है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल. क्या स्कूल जाते हुए रास्ते में आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है. इफ़ येस, व्हाट इज़ द ब्रिज, ड्रॉ इट्स पिक्चर. तो हम सभी जो हैं वो ऑलमोस्ट प्लेन एरिया में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, और हमारे यहाँ पे सीमेंट ब्रिज होते हैं ज़्यादातर. तो हमें सीमेंट ब्रिज ही क्रॉस करने पड़ते हैं. आपने कई बार देखा होगा ऑटो में, बस में या गाड़ी में या किसी बाइक पे जब हम जा रहे होते हैं
तो रास्ते में जब भी हमें कोई छोटी सी रिवर, कोई छोटा सा नाला दिखाई देता है तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे ब्रिजेस बने होते हैं, हम उन्हें क्रॉस करते हैं। बस में बैठकर भी हमने काफ़ी बार देखा है कि नीचे कोई नदी है, रिवर है और उसके ऊपर ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका आंसर यही वाला है जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज। मुझे एक सीमेंट ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाते हुए रास्ते में। तो उन्होंने बोला है ड्रॉ इट्स पिक्चर, तो आप अपनी कॉपी में सीमेंट ब्रिज की पिक्चर भी बना सकते हो। और जो बच्चे मान लीजिए किसी और तरीके का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, उनके रास्ते में कोई बैम्बू ब्रिज है या किसी और तरीके का वुडन ब्रिज है, तो वो उसकी फ़ोटो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। तो आप अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, आप उनसे पता कीजिए कि उनके टाइम में किस तरह के जो ब्रिजेस हैं वो होते थे। सो हमारा आंसर क्या है, देयर वर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस। उस टाइम पे रास्ते में सिर्फ बांस के और लकड़ी के ब्रिजेस होते थे। उस टाइम पे पक्के जो ब्रिजेस हैं या रोड हैं, सड़कें हैं, वो नहीं होती थी। देयर वर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे किए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं वीडियो देखते देखते, ताकि बाद में आप पेंसिल के साथ इनके आंसर्स को अपनी बुक में फिल कर सकें। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 4। इसके बाद पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 पे भी कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन 2 माउंटेन्स और समवेयर एल्स। वो बोल रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो ब्रिज होता है वो कहाँ पर होता है, पानी के ऊपर, रोड के ऊपर, या फिर 2 पहाड़ों के बीच में, या फिर कहीं और। तो हमने ऑलमोस्ट बच्चों देखा है कि जो ब्रिजेस होते हैं वो हमेशा पानी के ऊपर ही होते हैं। तो इसका आंसर हमें लिखेंगे इट इज़ ओवर वाटर, वो पानी के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल यूज़ द ब्रिज। कौन कौन लोग हैं जो ब्रिज को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। जो फुट, पीपल ऑन फुट का मतलब है जो लोग पैदल चलते हैं, और जो लोग व्हीकल्स पे जा रहे हैं या जानवर जो वहाँ पे चल रहे हैं, क्या वो भी ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इट इज़ यूज्ड बाय ऑल। ब्रिज को सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। इस पे पैदल चलने वाले भी जा सकते हैं, व्हीकल्स के ऊपर भी जा सकते हैं, जानवर भी जा सकते हैं। डज़ द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू। जो आपने ब्रिज देखा है, जैसे आपको स्कूल जाते टाइम रास्ते में कोई ब्रिज मिले या कहीं और जाते हुए, तो क्या वो ब्रिज नया है या पुराना। तो इट सीम्स न्यू, वो हमें नया लगता है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो क्या जो आपने ब्रिज देखा है जो आपके घर के नज़दीक है या स्कूल जाते टाइम रास्ते में मिलता है, या कहीं और नानी नाना के घर या मौसी के घर जाते हुए आपको रास्ते में मिलता है, तो क्या वो ब्रिज जो है, पहले उन्होंने पूछा कि वो नया है या पुराना, तो हमने लिखा इट सीम्स न्यू, कि वो हमें नया ही लगता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ब्रिज बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ आपको करना पड़ता है। तो उसका आंसर है सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड, ब्रिक्स। और आप इसके अंदर स्मॉल स्टोन्स भी लिख सकते हैं कि हम उसमें स्टोन्स यानी कि पत्थरों का प्रयोग भी करते हैं। तो ब्रिज जो है वो सीमेंट का है, तो उसे बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होगी, सीमेंट, आयरन रॉड, लोहे की जो बड़ी बड़ी रॉड्स हैं, सैंड यानी कि रेत, ब्रिक्स यानी ईंटें। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये भी ब्रिज के बारे में थे। तो बच्चों हमने पेज नंबर 4 और पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको सॉल्व किया है। आज तक अभी प्रीवियस वीडियो में हमने 3 ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वन वाज बैम्बू ब्रिज, उसके बाद था द ट्रॉली जो लद्दाख में यूज़ करते हैं, और उसके बाद था सीमेंट ब्रिज। इन तीनों टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स थे पेज नंबर 3 के ऊपर और पेज नंबर 4 के ऊपर, वो हम कर चुके हैं। तो आप पेंसिल के साथ इसे बुक में ही फिल कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी ईजी। और क्वेश्चंस को पढ़ते हुए 1 बाय 1 आपको उन्हें लर्न भी करना है, ध्यान से देखते हुए कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो बाकी के हमारे मीन्स ऑफ ब्रिजेज़ हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं,
जैसे कि आगे एक वल्लम बोट है, उसके बाद कैमल कार्ट्स वगैरह हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको जितना टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था पेज नंबर 3 और 4 पे उसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।